Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. Students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की कंप्लीट एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज के सॉल्व नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वहां से इजीली आप जो है वो आंसर्स को याद कर लेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कहां से याद करना है और कितना कितना लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ जो है इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, MCQs के आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इजीली फिर आप अपनी बुक पे इनके राइट आंसर्स को मार्क कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये MCQs के ऑप्शन राइट आंसर्स हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आप जो है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो से और बाद में आप अपनी बुक पे राइट ऑप्शन को मार्क कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन बी की तरफ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जी स्टूडेंट्स, आप इसके आंसर को बुक से भी याद कर सकते हो, मैंने मार्क कर दिया है। इफ द पैरेलल फोर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्स, और अनलाइक में आप लिखोगे इफ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और मैं आपको नोट से भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ, वहाँ से भी आप, अगर आपको वहाँ से ईजी लगता है तो आप उधर से भी याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इट्स अप टू यू कि आप कहाँ से याद करना चाहते हो। जी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से भी मैं आंसर शो करवा देती हूँ, साथ एग्जांपल भी लिखी गई है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एंड देयर वैल्यूज। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो आप लिखोगे वेक्टर वी का वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा और वी वाई में आप लिखोगे वी साइन थीटा। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन 3 है व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसकी डेफिनेशन आपको गिवन है, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 है स्टूडेंट्स डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स, प्रूव दैट द टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। जी स्टूडेंट्स, पहले आप डेफिनेशन लिखोगे मूवमेंट ऑफ फोर्स की, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मूवमेंट आर्म। यानी कि आपने प्रूव करना है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा के। स्टूडेंट्स, ये आपको प्रूव दिया गया है, सेम एज इट इज आपने ये प्रूव याद करना है और ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो दैट द रेजोल्यूशन शो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट जीरो। जी स्टूडेंट्स, ये आपको आंसर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। दिस हैपन्स व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट बट डू नॉट पास थ्रू द सेम लाइन। इसको हम बोलते हैं कि आपके पास इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगी, लेकिन जो आपके पास रिजल्टेंट टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स लेकर डेफिनेशन से आपने यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर लिखना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 में आपने आइडेंटिफाई करना है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच केस इन द फॉलोइंग गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट में नजर आ रही है स्टूडेंट्स, उसमें आप लिखोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, बी में स्टूडेंट्स आप लिखोगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और सी में आप लिखोगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको पिछले चैप्टर्स में भी साथ साथ बताया था कि कौन सा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं और जिसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बी के 10 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। इनमें से कोई क्वेश्चन भी जो है वो ऐसा नहीं कि मैं आपको ये कह सकूँ कि आपने ये याद नहीं करना, ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी विच इज मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम। तो आप लिखोगे अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स जो कि मूव कर रही है लेकिन अभी भी इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन 8 है स्टूडेंट डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों की आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन 9 है व्हाट आर द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी इन फिजिक्स विच आर अप्लाइड इन डिजाइनिंग बैलेंसिंग टॉयज एंड रेसिंग कार्स। तो स्टूडेंट्स, दो प्रिंसिपल कौन से हैं, पहला है लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उससे आप स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, और सेकंड है बेस ऑफ सपोर्ट, एक वाइडर बेस देनी है आपने सपोर्ट के लिए जो कि इन्हेंस करती है आपकी स्टेबिलिटी को। ये दोनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 10 है हाउ कैन यू प्रूव दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इसका भी कंप्लीट आंसर आपको दिया गया है कि आंसर आपने कंप्लीट याद करना है।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बी को हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन सी में है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, 4.1 का आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, या आपने कंप्लीट आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 है अ राइप मैंगो डज नॉट नॉर्मली फॉल फ्रॉम द ट्री बट व्हेन द ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन द मैंगो फॉल्स डाउन इजीली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके रीजन क्या है स्टूडेंट? जो शेकिंग जो है इसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करेगी जो ओवरकम कर देगी वीक अटैचमेंट को मैंगो की ब्रांच के साथ, कॉजिंग इट टू डीटैच एंड फॉल ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन 3 को स्टूडेंट्स आप स्किप कर सकते हो, इतना लेंथी क्वेश्चन जो है पेपर में नहीं आता, इसको आप स्किप कर सकते हो, ये आपने याद नहीं करना। क्वेश्चन 4 भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम। उसके रीजन क्या है स्टूडेंट्स? बिकॉज अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट कॉजिंग अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 है टू बॉक्सेस सेम हाइट के एंड डिफरेंट हाइट्स, टू बॉक्सेस सेम वेट के हैं बट डिफरेंट हाइट्स के हैं, आर लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रक। इफ द ट्रक मेक अ सडन स्टॉप, कौन सा जो बॉक्स है वो ट्रम्बल करेगा, यानी कि कौन सा बॉक्स जो है उसकी ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जो है वो हिलेगा और वो गिर जाएगा। तो जो स्टूडेंट टॉलर बॉक्स है वो मोर लाइकली टू ट्रम्बल ओवर बिकॉज उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर है, जो कि उसको लेस स्टेबल बनाएगी एंड मोर प्रूव टू टिपिंग व्हेन द ट्रक सडनली स्टॉप्स। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स विद एन एग्जांपल। जी स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना है। पहले आप डेफिनेशन लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की, ये स्टूडेंट्स आप बुक से भी याद कर सकते हो। इसके बाद मूवमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन लिखोगे, उसमें फोर्स को आप एक्सप्लेन करोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आप डेफिनेशन लिखोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यूनिट लिखोगे मूवमेंट का क्या है, न्यूटन मीटर, और उसकी एप्लीकेशन लिख दोगे सीसा में, लेवर में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में और रोटेशनल मैकेनिक्स में। ये स्टूडेंट्स 4 इसके साथ एप्लीकेशन भी लिख दोगे ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4.2 है डिस्क्राइब हाउ कुड यू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप लेमिना एक्सपेरिमेंटली। स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं आपके साथ बुक से शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट पैराग्राफ आपने याद करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर प्लेन लेमिना, फॉर एन इरेगुलर शेप प्लेन लेमिना द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंड बाय। यहाँ से स्टार्ट करके ये स्टूडेंट्स पूरा आपने पैराग्राफ याद करना है अपने लॉन्ग क्वेश्चन 2 के आंसर के लिए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 है स्टेट एंड एक्सप्लेन 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका भी आंसर मैं आपके साथ बुक से शेयर करूँगी। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखोगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू एम में। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जब आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखोगे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखनी है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। ये आप डेफिनेशन लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखोगे सम ऑफ F इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से लिखोगे इन केस ऑफ कोप्लेनेट फोर्सेस, यानी कि F1, F2 एंड F3, इन सबका रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास, रिजल्टेंट इज इक्वल टू F। और जब आप सम ऑफ F करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, यानी कि आप तमाम फोर्सेस को सम करोगे F1x, F2x, F3x एंड सो ऑन। सारी क्या आंसर क्या आएगा सम ऑफ Fx का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में x एक्सिस में जीरो, और इसी तरह से आप y डायरेक्शन में करोगे, x की जगह आप y लगा दोगे, सारी फोर्सेस को सम करोगे, सम ऑफ Fy इज इक्वल टू जीरो। तो आप लास्ट में लिख दोगे द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस शुड बी जीरो एंड सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस शुड बी जीरो। इसके बाद उन्होंने आपसे दोनों आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछी है, तो इस तरह से आप सेकंड की भी पहले डेफिनेशन लिखोगे। इसमें स्टूडेंट्स आप लिखोगे द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। इसमें सम ऑफ टॉर्क क्या होता है, जीरो। पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, इसके बाद आप यहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट करोगे इसकी एक्सप्लेनेशन। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ रिजिड बॉडी से जितना मैंने मार्क किया है आप यहाँ तक लिखोगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे द फोर्सेस आर फॉर्मिंग अ कपल, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखोगे। देन द नो नेट टॉर्क शुड बी एक्टिंग। इसके बाद स्टूडेंट सेम आप यहाँ से लिखोगे मैथमेटिकली सम ऑफ Fx इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ Fy इज इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। स्टूडेंट्स, इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप 2 पॉइंट्स से स्टार्ट करोगे। पहला पॉइंट आप लिखोगे वी कैन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम
आइदर बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि पहला पॉइंट आप मार्कर से हेडिंग दोगे लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकंड आप लिखोगे बाय वाइडनिंग द बेस, यानी कि आप बेस को वाइड कर दो, यानी कि बेस की आपने जो एरिया है उसको इंक्रीज करना है, और दूसरा आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करना है। इसके बाद आप लिखोगे, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से स्टूडेंट्स आप स्टार्ट कर लोगे। इट इज़ आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन दैट अ लोअर आर्म चेयर इज मोर स्टेबल देन अ हाई चेयर बिकॉज ऑफ इट्स लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी। जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, अब बस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंड करता है ऑन हाउ इट इज़ लोडेड। अगर आप हैवी लोड को प्लेस करोगे ऑन द फ्लोर ऑफ बस पे, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगा। अगर आप उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करोगे, और टॉर्क विल ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे इन दिस केस द बस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द बस सेम बस इज लोडेड विथ स्टील शीट्स ऑन द टॉप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी रेज्ड इट इज़ नो नियर टू द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज हो गया है। अ कपल विल टर्न इट ओवर इफ इट इज स्लाइटली टिल्ट, यानी कि ये बस जो है वो उल्ट जाएगी अगर आप उसको स्लाइटली टिल्ट करोगे। द सेम इज द केस ऑफ शिप्स एंड बोट्स। तो जो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट्स है ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्ट से पहले ही लिखते नहीं है, तो अब आपने इनको दोबारा से नहीं लिखना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन शिप एंड बोट्स तक कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड सॉल्व एक्सरसाइजेज आप तक पहले पहुंच सकें। अगर आपको भी स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।